सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, कल हम लोग प्राचीन इतिहास में पहले पार्ट में पाषाण काल के बारे में पढ़े थे। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आज हम दूसरे पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दायरे से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता समयावधि 2500 से 1500 बीसी। कार्बन डेटिंग के आधार पर समयावधि 2300 से 1750 बीसी। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक प्रामाणिक व एकमात्र स्रोत पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा टीले की जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने उपलब्ध कराई 1826 में। लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने के समय हड़प्पा टीलों की खुदाई आरंभ हुई। जॉन विलियम ब्रंटन को कुछ चीजें खुदाई से मिले, उसे उसने अलेक्जेंडर कनिंघम को सौंप दी। अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझ नहीं सका। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग सर्वेयर अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग महानिदेशक सर जॉन मार्शल 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा। हड़प्पा की खोज पहले किए जाने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने का श्रेय दयाराम साहनी व राखालदास बनर्जी को दिया जाता है। 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की विधिवत घोषणा कर दी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता या ताम्रयुगीन संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लौह धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा की खोज 1921 में हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, हड़प्पा साहिवाल जिला मांटगोमरी पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। हड़प्पा में उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं पश्चिम में दुर्ग टीला, पूर्व में नगर टीला, समाधि R37, कब्रिस्तान H सबसे पहले हड़प्पा से मिले। 12 धान्य कोठार 6-6 की लाइनों की पंक्तियों में यह हड़प्पा से मिला। ओखली के साक्ष्य, श्रमिक आवास के साक्ष्य, गेहूं और जौ के साक्ष्य। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा खोजा गया स्थल है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो लरकाना, पाकिस्तान, सिंधु नदी के दाएं किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। ऐसा अनुमान लगाया गया कि मोहनजोदड़ो 7 बार बसा और 7 बार उजाड़ा गया। पकी हुई ईंटों से निर्मित भवन के साक्ष्य
सूती एवं ऊनी कपड़ों के अवशेष, वृहद स्नानागार, विशाल स्नानागार, 12 मीटर लंबा गुणे 7 मीटर चौड़ा, उत्तर एवं दक्षिण दोनों दिशाओं में सीढ़ियां, सर्वप्रथम कुएं के साक्ष्य, अन्नागार के साक्ष्य, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, त्रिमुखी योगी की प्रतिमा, त्रिमुखी योगी की प्रतिमा के दाहिनी ओर हाथी व्याघ्र यानी शेर, बाईं ओर गैंडा भैंसा तथा नीचे 2 हिरन, कुबड़े वाले बैल के त्रितांक वाली मोहर, सीप निर्मित पैमाना। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनहुदड़ो की खोज 1931 N.G. मजूमदार, लेकिन 1935 में चार्ल्स मैके ने इसका व्यापक उत्खनन करवाया। साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य, मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल जो दुर्गीकृत नहीं था। सुरमा, उस्तरा, कंघा के साक्ष्य। सुतका गेनडोर, सुतका गेनडोर दाश्क नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर। खोज 1927। उत्खननकर्ता R.L. स्टाइन। उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं मिट्टी की चूड़ियां, ताम्र निर्मित वाणाग्र। हड़प्पा संस्कृति। पश्चिमी छोर सुतका गेनडोर बलूचिस्तान, पूर्वी छोर आलमगीरपुर मेरठ, उत्तरी छोर मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी छोर दायमाबाद महाराष्ट्र। कुल क्षेत्रफल 12,50,000 वर्ग किलोमीटर। रोपड़ स्वतंत्रता के बाद पहला स्थल जहां उत्खनन आरंभ किया गया। यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1950 बीबी लाल। एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते के भी दफनाए जाने के साक्ष्य। रोपड़ से कुल्हाड़ी के भी साक्ष्य मिले। बनावली हरियाणा राज्य के जिंद जिले में स्थित यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से धोवन पात्र वाश बेसिन मिला है। मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ। खोज 1973-74 R.S. विष्ट द्वारा। अग्निवेदिका के साक्ष्य यानी हवन कुंड। हवन कुंड के साक्ष्य लोथल, कालीबंगा, बनावली इन तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थल। खोज 1969 में सूरजभान भगवान दास। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित, गंगानगर जिला राजस्थान। काली मतलब काला रंग, बंगा मतलब चूड़ियाँ, अर्थात यहाँ से काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले। उत्खनन कार्य 1961 से 69 तक बीबी लाल द्वारा। ब्रजवासी लाल। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य। हवन कुंड के साक्ष्य। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य। लकड़ी के नालियों के साक्ष्य। जौ की खेती किए जाने के साक्ष्य। दीवार में प्लास्टर के साक्ष्य। लोथल गुजरात राज्य में स्थित, खंभात की खाड़ी के निकट स्थित, भोगवा नदी के किनारे स्थित,
उत्खनन कार्य 1955 से 1962 तक एस राव लोथल को लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। विश्व का प्रथम ज्ञात गोदीवाड़ा लोथल। गोदीवाड़ा का मतलब जहां पर जहाज आकर रुकते थे। लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। युगल समाधान के साक्ष्य स्त्री के साथ साथ पुरुष के भी दफनाए जाने के साक्ष्य। युगल समाधान के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से मिले। फारस के मोहरों के साक्ष्य सुरकोद्दा कच्छ की खाड़ी में स्थित गुजरात राज्य। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य उत्खनन कार्य 1967 जगपत जोशी। कलश समाधान के साक्ष्य धौलावीरा। यह समानांतर चतुर्भुज के आकार में फैला है। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। उत्खनन कार्य 1967 से 1968 जीपी जोशी। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम क्रीडागार धौलावीरा से प्राप्त। जल संचय प्रणाली के सर्वप्रथम साक्ष्य धौलावीरा से ही प्राप्त हुए। नाम पट्टिका अभिलेख नाम लिखा शिलालेख धौलावीरा से प्राप्त। धौलावीरा के प्रवेश द्वार पर गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला। 9 अक्षर प्रयुक्त। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हिंडन नदी के किनारे बसा। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य रोटी बेलने की चौकी कटोरे के टुकड़ों का साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों की पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति कहा जाता था। सड़कों की साफ सफाई का विशेष प्रावधान था। जल निकास के लिए सड़कों के किनारे नालियां बनाई जाती थी जिन्हें पूर्णतः ढकी हुई रखा जाता था। घर पक्की ईंटों से निर्मित होते थे। मुख्य दरवाजे गलियों में खुलते थे। खिड़कियां सड़क की ओर खुलती थी। कालीबंगा एक दिनहीन बस्ती मानी जाती थी। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे। सिंधु सभ्यता का मुख्य उद्यम व्यापार कृषि। कुल 9 फसलों के उगाए जाने के साक्ष्य मिले। सिंचाई के साधन जलाशय कुएं। मुद्राएं टेराकोटा की बनी होती थी। मोहरें शेलखड़ी की बनी होती थी। व्यापारिक संबंध सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध सीरिया, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस, पश्चिमी एशिया आदि देशों से भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की होती थी। मुख्य आराध्य मातृ देवी पशुपति शिव। लिपि बाईं से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। इसे हंटर ने भाव चित्रात्मक लिपि कहा। इसे कीलाकार लिपि भी कहा गया। इसमें लगभग 400 से 500 अक्षर हुआ करते थे। यह लिपि अपठनीय है। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से लगभग 2500 से अधिक मुहरें
प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता में घनाकार बाट प्रयोग किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविड़ जाति के थे। कुड़ाल से चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ। चांदी का साक्ष्य सर्वप्रथम हड़प्पा से मिला। पतन के कारण अर्नेस्ट मैके व जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विनाश सिंधु नदी में बाढ़ के कारण हुआ। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। ऑनेल स्टील के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। KUR कैनेडी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी से हुआ। तो विद्यार्थियों, ये था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि अभी आप लोगों ने दूसरे पार्ट में देखा। कल से हम तीसरे पार्ट में वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।